ओम साई राम। स्वर्गीय नागेशराव सावंत शिरडी संस्थान के विश्वस्त थे और 1953 से 1960 तक वो साई लीला मासिक के संपादक थे। उन्होंने अपने अनुभव साई लीला में दिए थे। उसमें से एक अनुभव आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। सावंत जी शिरडी संस्थान में आने से पहले पुलिस सेवा में थे। उस दरमियान वो 15 फरवरी को बीमार हुए। 4 दिन दवाइयाँ ली लेकिन ठीक नहीं हो पाए, इसलिए वो पुलिस अस्पताल में एडमिट हुए। वहाँ जांच की तो उनको टाइफाइड हुआ है ये रिपोर्ट मिली। उनका बुखार रोज़ बढ़ने लगा। 17-18 दिन हो गए लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। वो श्री साई का नाम लेते रहे। दिन में 2-3 बार वो उदी माथे पर लगाते रहे। एक दिन मंगलवार को उनका बुखार बहुत बढ़ गया। रात में तो वो बेहोशी के हालत में चले गए। उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक काले रंग का बड़ा भयानक आदमी उनके सामने आकर खड़ा रहा। उसने सावंत जी के पाँव को पकड़कर बेड से नीचे खींचा और उन्हें लेकर जाने लगा। उसी वक्त दूसरी ओर से एक तेजपूर्ण व्यक्ति वहां आ गया और उस काले आदमी से सावंत को छुड़वाने लगा। उनकी लड़ाई चालू हो गई। सावंत जी ने डर के मारे श्री साई बाबा को पुकारा। पुकारने के बाद प्रत्यक्ष श्री साई बाबा वहां प्रकट हुए। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। बाबा के आने के बाद वो काला आदमी डर कर वहां से भाग गया। तभी सावंत जी एकदम होश में आ गए। उस वक्त रात के 3 बजे थे। इस सपने के बाद सावंत जी का बुखार उतरने लगा। श्री साई ने यमदूत को वहां से भगा दिया था और सावंत जी की जान बच गई थी। इस बुखार के दौरान उनके पिताजी उनके साथ थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी मां कोकण गांव से आ नहीं पाई थी। फिर भी उनके बेटे के लिए वो दिन रात बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रही थी। सावंत जी ठीक होकर ड्यूटी पर जाने लगे। उनके माँ को उनको मिलने की बहुत इच्छा होने लगी। वो बाबा को प्रार्थना कर रही थी। यहाँ बीमारी के कारण पहले से ही बहुत दिन तक सावंत जी ड्यूटी ज्वाइन कर न सके थे, इसलिए उन्हें छुट्टी लेकर गांव जाना मुश्किल था। लेकिन बाबा को अपने भक्त की चिंता होती है। बाबा की पुकार वो क्यों नहीं सुनेंगे। एक दिन रात को सावंत जी की माँ के सपने में श्री साई बाबा प्रकट हुए और कहा, डरो मत, तेरे बेटे को छुट्टियां दिलवाकर कोकण में मिलने के लिए लाता हूँ। सच में सावंत जी को कुछ ही दिनों में छुट्टी मिल गई और वो माँ को मिलने गांव चले गए। 3 महीने तक वो गांव में रहे। उसके बाद वो ड्यूटी पर मुंबई चले गए तो बाबा की कृपा से उन्हें पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर परमानेंट किया गया। दुनिया के नियम कुछ भी हो, जो बाबा का होता है उसके लिए वक्त पड़ने पर बाबा नियम बदल देते हैं। इसलिए भक्त को हमेशा साई की सेवा में रहना चाहिए। अनुभव जरूर आएंगे। आगे भी ऐसे अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।